Hello rising stars, let us discuss number system chapter 1 class 9. What do you mean by number system? नंबर से आप क्या समझते हो? अभी मैंने नंबर के 2 एग्जाम्पल आपको पहले ही दे दी। क्यों हमें नंबर पढ़ना ज़रूरी है, क्यों हमें नंबर सिस्टम जानना है, कि पहले ही मैंने आपसे पूछा कि कौन सा चैप्टर हम रीड कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 1, और कौन सी क्लास में आप हो, 9th क्लास में आप हो। इट मीन्स नंबर हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अगर हमें किसी भी चीज़ को कन्वे करना है तो 1-2 नंबर तो आ ही जाता है कि आपका वेट क्या है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके पास कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, कितने मार्क्स आपके आए हैं, कितने एग्रीगेट परसेंटेज आपके आए। तो ये सारी चीज़ हमारी नंबर से रिलेटेड है। अब इसी नंबर के बारे में हम आज पढ़ेंगे। बहुत टाइप ऑफ नंबर्स होते हैं। फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर से ही समझ आ रहा है जो चीज़ें असलियत में हों, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर। स्टार्टिंग भी हमने कौन से चैप्टर से किया? 1 चैप्टर से स्टार्ट करिए। कौन से चैप्टर से? चैप्टर 4 से स्टार्ट करिए। चैप्टर 0 से हमने कभी कुछ स्टार्ट किया नहीं। दैट्स 1 2 3 4 और जितने भी ये नंबर आगे जाते रहेंगे ये होते हैं हमारे सारे नेचुरल नंबर, यानी कि जिनका एग्जिस्टेंस हो रियल में। उसके बाद आता है होल नंबर। अब बट ये है कि हमने 1 से तो स्टार्टअप कर दिया, बट अब हमें 0 की भी नीड होने लगी। अगर पापा आपको 5 रुपये दे तो चलेगा, अगर वही आपको 500 रुपये दे तो उसकी वर्थ बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। मतलब कि 0 का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। दैट्स वाई होल नंबर, होल में ही हमारा 0 आ रहा है तो उसको 0 से याद रखेंगे कि जो भी नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट हो वो क्या होते हैं? हमारे होल नंबर्स होते हैं। देन उसके बाद हमारा एक टर्म आती है इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स आर दोज नंबर्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाए। पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 सारे नंबर आ जाओ उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि -2, -1, 0, 1, 2 ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं रैशनल नंबर्स। कौन से नंबर? रैशनल नंबर्स। Rational numbers are those numbers which can be written in the form of p by q। वो नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये p क्या है और q कौन सी बला है हमें क्या पता। एक चीज़ और इसमें टर्म है कि q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर q 0 के इक्वल हो गया तो हमारी पूरी टर्म इनडेफिनेट टर्म, हमारी कोई एक टर्म ही नहीं बचेगी जिसकी रियल में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, वो टर्म हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और जो ये p एंड q है ना, ये दोनों ही इंटीजर्स हैं। p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? हमारे जितने भी नेगेटिव नंबर, 0 और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे ही रैशनल नंबर्स में आते हैं। जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर्स हो वो इंटीजर्स होते हैं, और जितने भी इंटीजर्स हो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। बट इनका वाइज वर्सा इज़ नॉट ट्रू। इट मीन्स इनका अगर हम अपोजिट करें कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, ऐसा नहीं होता। इंटीजर्स पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 होते हैं, बट ये p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इट मीन्स इनका एक ही साइड वाला पैटर्न ट्रू है, इसके अपोजिट साइड वाला पैटर्न हमारा ट्रू नहीं है। और हमारा एक नेक्स्ट नंबर होता है इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर इनमें से कोई नंबर नहीं होता, जो इन सब को छोड़ के नंबर हो वो इर्रेशनल नंबर होता है। इर्रेशनल नंबर अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है, यानी कि ये रिपीट भी नहीं करता, नॉन रिपीटिंग होता है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा पाई, जिसकी वैल्यू हमारी 3.14 होती है, बट एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, और जो इसकी टर्म है, इसके जो नंबर हैं वो आगे रिपीट भी नहीं होते। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे वो सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं।